हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। तो अपना जो यूनिट चल रहा है वो है सॉलिड स्टेट। आज मैं इस यूनिट का जो टॉपिक ले रहा हूँ वो है स्ट्रक्चर्स ऑफ आयोनिक क्रिस्टल्स। आयनिक क्रिस्टलों की संरचनाएं, समझ गए ना? स्ट्रक्चर्स ऑफ आयोनिक क्रिस्टल। और उसमें फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो है रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। क्योंकि सबसे पहले ये NaCl अर्थात रॉक सॉल्ट में ऑब्जर्व किया गया था, इसलिए इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। तो हम देखते हैं कि इस स्ट्रक्चर में होता क्या है। तो इसमें जो नेगेटिव आयन है, जैसे NaCl में Cl- आयन ले लें, तो जो नेगेटिव आयन है वो FCC यूनिट बनाएगा और जो पॉजिटिव आयन है वो क्या होगा, ईच ऑक्टाहाइड्रल साइड में ऑक्यूपाइड होता है अर्थात उसमें फिट होता है। क्योंकि अगर पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट क्रिस्टल देखें तो हर एक आयन दूसरे अपोजिट आयन द्वारा बनाई गई ऑक्टाहाइड्रल साइड में फिट होता है, इसलिए हर एक आयन की क्या होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगी। मैं स्ट्रक्चर से समझाता हूं कि मान लिया जाए ये है, तो ये बना हुआ है एक रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। यहाँ पर है क्लोराइड आयंस, नेगेटिव आयन, जो आप देख रहे हैं कॉर्नर में है और फेस के सेंटर में है। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर है वो क्लोराइड द्वारा बनाया गया FCC यूनिट है। और जो पॉजिटिव आयन है जैसे सोडियम आयन है, तो वो आप देखते हैं कि ऑक्टाहाइड्रल साइड में फिट दिख रहे हैं। हम जानते हैं कि जो ऑक्टाहाइड्रल साइड्स होती हैं वो सेंटर में होती हैं अर्थात कोर के केंद्र में होती हैं। तो इस तरह से ये अगर सोडियम आयन है तो यहाँ सोडियम आयन है इस तरह से, और ये बॉडी के सेंटर में भी सोडियम आयन फिट है। अगर आप किसी भी एक आयन को ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे कि ये आयन हमारा कितने, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक Cl-, दूसरा Cl-, तीसरा Cl, चौथा Cl, इस तरह से फोर्थ, फिफ्थ, और ये क्या है, सिक्स्थ, और ये क्या हुआ है Na+। तो इस तरह से एक प्लस Na+ 6 क्लोराइड आयनों से सराउंडेड है। और यहाँ आ जाए अगर हम, तो यहाँ हम देखेंगे Na+, ठीक है, Na+, ये है Na+, यहाँ है Na+ और यहाँ पर Na+ है। तो आप देख रहे हैं कि ये है क्लोराइड। तो क्लोराइड आयन कितने सोडियम आयनों से सराउंडेड है, 6 से। तो इस तरह से पर आयन की, ईच आयन की जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना हुआ, 6। तो समझ गए ना कि नेगेटिव आयन बनाता है FCC और पॉजिटिव आयन ईच ऑक्टाहाइड्रल साइड में ऑक्यूपाइड रहता है। पर आयन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, ईच आयन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है, 6। तो पहले आप इसका डायग्राम बनाएं। अब देखो मैं कैलकुलेशन करता हूं नंबर ऑफ आयंस। इस यूनिट में नंबर ऑफ आयंस कितने हैं। फर्स्ट है Na+ आयन। तो Na+ आयन आप देखते हैं कि कहां पर है, H सेंटर में। H सेंटर की जो ऑक्टाहाइड्रल वॉइड है उसमें फिट है। तो हम जानते हैं कि H सेंटर में जो ऑक्टाहाइड्रल वॉइड आती है उसका 1/4 पार्ट ही मिलता है। तो इस तरह से 1/4 × 12, क्योंकि 12 एजेस हैं इसमें, ठीक है। तो उनका हो गया प्लस, एक देख रहे हैं आप बॉडी के सेंटर में है, उसका कंप्लीट पार्ट मिलेगा। तो कुल मिला के Na+ आयन होंगे 3 + 1 मतलब 4। ओके, समझ में आ गया होगा आपको कि ये कोर के सेंटर में है, इसका 1/4 पार्ट मिलता है, जो बॉडी के सेंटर में है उसका संपूर्ण भाग मिलता है। तो कुल मिला के ये हो गए कितने, 4। अब हम आते हैं क्लोराइड आयन। तो क्लोराइड आयन आप देखते हैं FCC यूनिट बना रहा है। तो FCC यूनिट में जो है कॉर्नर का पार्टिकल का 1/8 पार्ट मिलता है, तो हो गया, ठीक है, और प्लस 1/2 × 6 मतलब फेस सेंटर्ड में दिख रहे हैं जिसका 1/2 पार्ट मिलता है। तो कुल मिला के कितने हो गए, Na4 और Cl4। तो इस तरह से एक मोल यूनिट, मतलब इस पूरी एक यूनिट में जो हमारे पास यूनिट फॉर्मूला आया वो है Na4Cl4, अर्थात 1 मोल FCC यूनिट जो बनती है NaCl की, उसको बनाने में 4 मोल क्या है, NaCl के यूज होते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक फॉर्मूला जो होगा, जो रेशियो में है, वो है 1:1 मतलब NaCl। अदर एग्जांपल्स आप देखेंगे KCl है, AgX है, NH4X है, LiCl है, तो इनमें मिलता है। तो मेनली रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, जो बेसिक में एल्कली मेटल्स हैं Na, K, Li, इनमें मिल रहा है। तो इस तरह से आपको फर्स्ट ए ग्रुप में याद रखना है। उनके जो हैलाइड्स दिख रहे हैं, क्लोराइड्स मतलब पर्टिकुलर कुछ मेंबर्स के,
तो उनमें दिख रहा है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर हो गई, ये इनका कैलकुलेशन हो गया, ये इनका फॉर्मूला हो गया, ये इनके एग्जाम्पल हो गए। तो ये पूरा हुआ एक रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर, तो आप इसे नोट करें। अब हम आते हैं दूसरा जो स्ट्रक्चर है, सेकंड स्ट्रक्चर है, वो है जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, जिंक ब्लेंड संरचना। इस स्ट्रक्चर में क्या होगा कि जो नेगेटिव आयन है, जैसे कि जिंक सल्फाइड में ZnS में S सल्फाइड आयन है, वो तो बनाएगा FCC यूनिट, अर्थात उसका एटम जो उसका आयन है वो कॉर्नर में भी है और फेस के सेंटर में। एंड पॉजिटिव आयन या कैटाइंस आर ऑक्यूपाइड इन अल्टरनेटिव टेट्राहेड्रल वॉइड्स, अर्थात इसमें जो धनायन है, कैटाइंस हैं, वो अल्टरनेट एकांतर क्रम में टेट्राहेड्रल वॉइड्स में होते हैं। समझ गए ना? और इस तरह से अगर हम स्ट्रक्चर से समझे देखें कि ये है हमारे सल्फाइड आयंस, कॉर्नर में है और फेस के सेंटर में, ठीक है। तो ये बना है सल्फाइड आयन द्वारा बनाई गई FCC यूनिट। अब आप देखेंगे कि उसमें जो ये है जिंक आयन, ठीक है, कि जिंक 2+ आयन, तो इतना जो पार्ट है ये आप देख रहे हैं यहाँ से, अगर हम इसको देखें कि ये जो इतना पार्ट होता है इस यूनिट सेल में, पूरे क्रिस्टल में अगर हम देखें तो इस क्रिस्टल में ये जो पार्ट है आप देखोगे 1, 2, 3, 4 के बीच का पार्ट है। तो यहाँ पर एक Zn 2+ फिट है, ये वेकेंट है। फिर दूसरा जो जिंक आयन है वो इस वाली टेट्राहेड्रल वॉइड में फिट है, अर्थात 1, 2, 3, 4 इनके बीच में कोऑर्डिनेट हो रहा है, जबकि ये सामने वाली टेट्राहेड्रल वॉइड में फिट है। फिर नीचे आ जाए तो ये पीछे वाली में था, तो अब फिर सामने वाली टेट्राहेड्रल वॉइड में फिट है, फिर वो पीछे की तरफ फिट है। तो इस तरह से जिंक आयन जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में फिट है, और जो नेगेटिव आयन है, सल्फाइड आयन है, वो क्या बना रहा है? FCC यूनिट। तो यही मैंने लिखा है कि नेगेटिव आयन जो है फॉर्म FCC, अर्थात इसमें सल्फाइड आयन जो FCC संरचना बना रहा है। जिंक आयन पॉजिटिव आयन, मतलब चाहे आपको कोई भी हो सकता है, मतलब जो भी इससे रिलेटेड स्ट्रक्चर से है उसका जो पॉजिटिव आयन है ऑक्यूपाइड अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में है, अर्थात इनमें अल्टरनेट में होता है, एकांतर क्रम में चतुष्फलक रिक्तिकाओं में स्थित है। तो ये मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाया कि ये FCC है, ये जो है सल्फाइड आयन द्वारा, नेगेटिव आयन द्वारा FCC यूनिट बन रही है, और पॉजिटिव आयन कहाँ फिट हो रहे हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड में अल्टरनेट। तो कोऑर्डिनेशन नंबर देखो आप, तो अगर आप जिंक का देखें तो कितने के 4, ये एक सल्फाइड -2, यहाँ है एक -2, एक -2 यहाँ है, और एक -2 यहाँ है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जिंक 4 सल्फाइड आयनों से ठीक है सराउंडेड है। अगर आप एक सल्फाइड आयन की देखें तो 2 जिंक आयन इस यूनिट के दिख रहे हैं, तो इसके ऊपर अगर हम इसी तरह का एक यूनिट फिट करें तो उसमें इस तरह से 2 जिंक आयन फिट होंगे। तो ये जो सल्फाइड आयन है वो कितने से सराउंडेड हो गया? 4 जिंक आयन से, इसलिए इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया, ठीक है। यही लिखा हुआ है कि बिकॉज ईच आयन ऑक्यूपाइड टेट्राहेड्रल वॉइड ऑफ अपोजिट आयन, अर्थात अपोजिट आयन द्वारा बनाई गई टेट्राहेड्रल वॉइड में पर जो ईच आयन में फिट है। अब हम आते हैं कि सल्फाइड आयंस कितने हुए, तो अगर हम देखें कॉर्नर में तो 1/8 × 8 प्लस फेस सेंटर्ड है तो 1/2 × 6, तो ये हो गया 4। जिंक आयन अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में है, चूंकि ये 4 है तो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स हुई टोटल, जितने पार्टिकल उसकी डबल टेट्राहेड्रल वॉइड्स, लेकिन वो 50% अल्टरनेट में ही ऑक्यूपाइड है, इसलिए इसके नंबर कितने हो गए? 4। तो इसका जो यूनिट फार्मूला है हो गया वो है Zn4S4, स्टोइकियोमेट्रिक फार्मूला, अर्थात उनका रेशियो क्या है? Zns में है। अदर एग्जांपल Cu, Cl, Cui, Cubr, इस तरह के और भी बहुत सारे बुक्स में मिलेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस आयन का क्या कोऑर्डिनेशन नंबर है जिंक ब्लेंड में, तो ये कितना होता है? 4। तो इस तरह से आप इसके स्ट्रक्चर बना लें। ये है जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। अब हम थर्ड स्ट्रक्चर में आते हैं और वो है कैल्शियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर, कैल्शियम फ्लोराइड संरचना। तो देखो इसमें क्या होता है कि जो पॉजिटिव आयन है, जैसे यहाँ पर कैल्शियम आयन है, चूंकि सबसे पहले कैल्शियम फ्लोराइड CF2 में ऑब्जर्व हुई, तो इसमें जो कैल्शियम आयन है Ca2+ आयन वो FCC यूनिट बनाते हैं। FCC तो आप समझ गए होंगे, कॉर्नर में है और फेस के सेंटर में है।
और जो नेगेटिव आयन है जैसे फ्लोराइड आयन है तो वो जो है ईच टेट्राहाइड्रल बॉन्ड में फिट है। कैसे? जैसे हम ये कहें, मैंने आपको बताया कि ये आगे का पार्ट एक टेट्राहाइड्रल बॉन्ड है तो एक यहाँ फ्लोराइड आयन फिट है। एक फ्लोराइड आयन आप देख रहे हैं इस वाली टेट्राहाइड्रल बॉन्ड में फिट है। मैंने डैश डैश से शो जो कर रखा है वो पीछे वाली में है, जो सॉलिड दिख रहा है वो क्या है, आगे वाली। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये फ्लोराइड 1, 2, 3 और 4 के कांटेक्ट में है। ये जो आप देख रहे हैं मतलब सराउंडेड है, और ये सामने 1, 2, 3 और 4 से इस तरह से सराउंडेड है। तो हर एक फ्लोराइड आयन जो टेट्राहाइड्रल बॉन्ड में फिट है वो 4 कैल्शियम आयनों से सराउंडेड है। ऐसे ही इस यूनिट वाले इस पार्ट में होगा, यहाँ पर भी टेट्राहाइड्रल बॉन्ड में ये फिट है, ये सामने है। ऐसे ईच टेट्राहाइड्रल बॉन्ड जो है, ठीक है, वो फिल्ड बाय फ्लोराइड आयंस। इस तरह से फ्लोराइड आयन द्वारा एक टेट्राहाइड्रल बॉन्ड कंप्लीट फिल्ड है। अगर आप इसमें कोऑर्डिनेशन देखें नंबर, तो फ्लोराइड आयन चूंकि 4 कैल्शियम आयनों से सराउंडेड है इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 होगा। अगर हम कैल्शियम की बात करें तो आप देख रहे हैं कि 4 कैल्शियम आयन जो फ्लोराइड आयन है वो इस तरह से इस यूनिट में दिख रहे हैं। अगर इसके ऊपर इसी तरह की यूनिट फिट की जाए तो उसमें भी इसी तरह से 4 फ्लोराइड फिट दिखेंगे। तो एक कैल्शियम आयन जो है वो आप देख रहे हैं कि कुल मिला के 8 फ्लोराइड आयन से सराउंडेड है। जिस तरह से कि एक बॉडी सेंटर्ड यूनिट में एक एटम या आयन जो सराउंडेड होता है, ठीक इसी तरह से ये भी एक क्या है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट के समान ही इस तरह से 8 पार्टिकल से सराउंडेड है। तो इस तरह से ये है कौन सा स्ट्रक्चर, कैल्शियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर। कोऑर्डिनेशन नंबर तो वही मैंने बताया, ठीक है, फ्लोराइड का तो हो गया 4 और कैल्शियम आयन का हो गया 8, अर्थात पॉजिटिव आयन का तो 8 होगा, नेगेटिव आयन का 4 होगा। अब हम इनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखें, क्योंकि कैल्शियम आयन ने एफसीसी यूनिट बनाई है तो इसके 4 हो गए, 1/8 × 8, कॉर्नर्स के 1/2 × 6, फेस के तो 4 हो गए। अगर हम फ्लोराइड आयंस देखें तो हर एक टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स में है, ठीक है। तो इस तरह से टोटल 8 टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स होती हैं, 4 पार्टिकल, तो 8 टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स सब में फिट है, तो कुल मिला के फ्लोराइड 8 हो गए। तो फार्मूला, यूनिट का फार्मूला निकला CA4F8। स्टोइकियोमेट्री फार्मूला क्या हो गया, CaF2। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो है CdF2, CaCl2, SrF2, PbF2। इस तरह से इस जो है वो 2+ जो कि कैटाइंस हैं ज्यादातर, जो कि आप देख रहे हैं कि सेकंड A, ठीक है, एल्कलाइन अर्थ मेटल, उनमें कि ज्यादातर ये फ्लोराइड या क्लोराइड्स दिखते हैं। तो इस तरह का ये है हमारा कैल्शियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर, तो आप इसे नोट करें। अब हम आते हैं एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। बिल्कुल फ्लोराइड स्ट्रक्चर, कैल्शियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर का बिल्कुल जस्ट अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन है इसमें, इसीलिए इसे बोला गया है एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। मतलब क्या है कि इसमें जो नेगेटिव आयन है वो एफसीसी यूनिट बनाता है, जबकि कैल्शियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर में देखा था कि पॉजिटिव आयन जो है एफसीसी यूनिट बनाता है, इसमें क्या है, नेगेटिव आयन। समझ गए ना। दूसरा है कि उसमें आपने देखा था कि फ्लोराइड आयन टेट्राहाइड्रल बॉन्ड में फिट थे, तो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है पॉजिटिव आयन जो है टेट्राहाइड्रल बॉन्ड में फिट है। प्रत्येक ईच टेट्राहाइड्रल बॉन्ड ऑक्यूपाइड बाय, ठीक है, Na+ या कहें कि कैटायंस। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर में देखें तो ये है ऑक्साइड आयन जो कि एफसीसी यूनिट बना रहे हैं, कॉर्नर में है, फेस सेंटर में। और जो सोडियम आयन है या कैटायंस है, आप देख रहे हैं कि वो किसमें फिट दिख रहे हैं, टेट्राहाइड्रल बॉन्ड, ईच टेट्राहाइड्रल बॉन्ड, मतलब ये सब भरी हुई है। तो अगर हम यहाँ पर सोडियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर देखें तो वो कितना होगा, 4, क्योंकि वो टेट्राहाइड्रल बॉन्ड में फिट है। और अगर हम ऑक्साइड आयन को देखें तो 4, तो सोडियम आयन आप देख रहे हैं कि एक एटम इसके चारों तरफ, ये 2 टेट्राहाइड्रल बॉन्ड्स ये हैं, 2 ये हैं, 2 ऊपर, इस तरह से 2 यहाँ पर मिला के 4 ऊपर और 4 नीचे। तो इस तरह से एक एटम अर्थात ऑक्साइड आयन इस तरह से कुल मिला के 8 जो है पॉजिटिव आयन से सराउंडेड है, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 8, जबकि इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4। तो यही लिखा है मैंने।
ठीक है कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na तो है 4 क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड्स में है, और जब ऑक्साइड आयन की बात करें तो वो कितना है 8। अगर हम ऑक्साइड आयन के नंबर ऑफ एटम्स या आयंस निकालें तो वो आएंगे 4 क्योंकि वो FCC यूनिट में है, और सोडियम आयन चूंकि ईच टेट्राहेड्रल वॉइड में है तो वो कितना होगा 8। तो इसका जो फार्मूला बना यूनिट फार्मूला वो होगा Na8O4 अर्थात Na2 टाइप का। और इस तरह से ये क्या है इसके अदर एग्जांपल्स। तो इस तरह से आप देखोगे कि जो एल्कली मेटल्स हैं उनके ज्यादातर ऑक्साइड्स इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये क्या था हमारा एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। तो आपने देखी कुल मिला के रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, ठीक है, फ्लोराइड स्ट्रक्चर और एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। तो कुल मिला के मैंने आपको ये 4 स्ट्रक्चर्स बनाए, आप इसे नोट कर लें। अब बाकी स्ट्रक्चर जो बचे हैं हम उन स्ट्रक्चर्स को अगले वीडियो में देखते हैं, ठीक है। सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर है, स्पाइनल स्ट्रक्चर है, परवोस्काइट स्ट्रक्चर है, बर्टजाइट स्ट्रक्चर है। इस तरह के कुछ और भी स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको काम आएंगे। तो आप पहले ये डायग्राम अच्छे से बना लें, समझ लें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ठीक है, बाय, सी यू, थैंक यू।